पाठशाला की पहली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा मुसलमानों की भीड़, पुलिस पर भयंकर पत्थरबाजी, राजधानी दिल्ली में मस्जिद को लेकर बवाल। मोदी शाह का नया चैलेंज है क्या? अफवाह फैलाने से लेकर पत्थर चलाने तक दिल्ली के तुर्कमान गेट पर गदर काटने वालों को एक्सपोज करने वाले वीडियो लेकर आया हूं। जब मोदी ने कश्मीर के पत्थरबाजों का इलाज कर दिया तो दिल्ली वाले बच जाएंगे क्या? ग्राउंड पर क्या इलाज चल रहा है आपको दिखाऊंगा। और अखिलेश के सांसद प्रियंका का करीबी और ओवैसी दिल्ली में बवाल काटते पत्थरबाजों के साथ कौन कौन खड़ा हो गया, क्या पॉलिटिक्स हो रही है। सबसे पहले इसका चैप्टर। जब से बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठी तब से आप देखिए कि फिर से वही प्रोपेगेंडा देश के अंदर खड़ा किया जा रहा है कि यहां मुसलमान सेफ नहीं है। जैसे वहां कह रहे हैं ना कि हिंदू सेफ नहीं है, तो यहां कुछ लोग बोलने में लगे हैं कि अरे यहां मुसलमान भी सेफ नहीं है, उनकी मस्जिदें सेफ नहीं। धर्म के नाम पर मुसलमानों को भड़काने वाले फुल एक्टिव हो रखे हैं भाई। कोई कह दे रहा है कि 20 करोड़ मुसलमान हैं, चुप नहीं रहेंगे, अपने मजहब के लिए ये मुसलमान जान दे देंगे। कोई कह रहा है कि 50,000 मुसलमान 70 साल में मरे, 50 लाख और मर जाएंगे लेकिन दीन के लिए मरेंगे। कोई कह रहा है कि इस देश में जो हो रहा है वो नरसंहार की तैयारी है, मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते हैं। मतलब अलग लेवल पे मुसलमान को भड़काया जा रहा है, मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं। मतलब क्या बात चल रही भाई। फिर से वही नैरेटिव, वही एजेंडा चलने लगा है कि मुसलमान बहुत पीड़ित है, उसको तो एकदम खत्म कर देंगे। मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, मुसलमान टारगेट पर है, उसकी मस्जिदें टारगेट पर है। यही नैरेटिव, यही प्रोपेगेंडा, यही जहर मुसलमानों के दिमाग में ऐसा भर दिया गया जिसका नतीजा आप देखिए कि दिल्ली में क्या हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में अगर कोई इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जा रहा है तो उस पर यह कह के हमला हो जा रहा है, पत्थर चलाए जा रहे हैं कि यार ये तो मस्जिद तोड़ने आया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर यही हुआ। तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई हुई थी। भाई पथराव हो गया, पुलिस पर पत्थर फेंक दिए। और यह सब अचानक नहीं हुआ, बाइक से, गाड़ियों से भड़काऊ बातें करते हुए लोगों को बकायदा इकट्ठा किया गया। पत्थर कहीं से आया होगा ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि पत्थर जो है वो आदमी जेब में लेके चलता है, घर से निकले 10 रुपया देने की जगह पत्थर दे दिए। आप देखिए क्या क्या कहा गया भाई। मुसलमानों से कहा गया कि मस्जिद तोड़ी जाने वाली है, मस्जिद गिराने के लिए बुलडोजर मंगाए गए हैं। दिल्ली में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को एकजुट होकर इससे निपटना होगा। बाहर निकलो, पूरी रात काली करके मस्जिद बचानी होगी। इस तरह की बातें कही गई। तुर्कमान गेट पर क्या हुआ, कैसे अफवाह फैलाई गई, आज एक एक डिटेल, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। अफवाह फैलाने से लेकर पत्थर चलाने तक दिल्ली के तुर्कमान गेट पर गदर काटने वालों को एक्सपोज करने वाला एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि इन पत्थरबाजों को बचाने के लिए भी कौन कौन उतर आया। जब पत्थरबाजी हो रही थी तो अखिलेश के सांसद वहां क्या कर रहे थे? अखिलेश की पार्टी और कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक इन पत्थरबाजों को बचाने के लिए कौन क्या बोल रहा है, आज आपको दिखाऊंगा। कैसे दिल्ली के तुर्कमान गेट के पत्थरबाजों के खिलाफ तगड़ा एक्शन शुरू हो गया है। भाई लोग कह रहे हैं मोदी ने जब कश्मीर के पत्थरबाज नहीं छोड़े, वहां पत्थरबाजी की घटना 0 कर दी, तो देश की राजधानी में यह चलेगा। ग्राउंड पर क्या हो रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन जो हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी एक झलक देखिए। उनके पास है क्या, लोगों के पास वो सिर्फ सिवाय पत्थर मारने के और क्या कर सकते हैं? भाई अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है, मस्जिदें तोड़ेंगे। गलत तरीके से तोड़ा गया और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को खराब करना चाहते हैं। आप देखिए कि किस तरह से मुसलमानों के अंदर यह जहर भरा जा रहा है कि अगर प्रशासन की कोई सामान्य कार्रवाई भी होती है तो उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि देखो तुमको टारगेट कर रहा है, यह सब टारगेट करने के लिए हो रहा है। नहीं तो वो मुसलमान अपना काम कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है। उसको वीडियो बना बना के, बुला बुला के, झूठ भर भर के उसके दिमाग में कि नहीं नहीं आओ मस्जिद टूट रही है, और ये सब हो गया। फिर इस देश में जगह जगह अतिक्रमण नहीं है और उसे हटाने के लिए अभियान नहीं चलेगा क्या? लेकिन दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जब यही अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम की टीम और पुलिस गई तो भाई पत्थर चलने लगे। और ये सब ये कहकर किया गया कि ये लोग मस्जिद तोड़ने के लिए आए, जबकि मामला अवैध अतिक्रमण हटाने का था। इस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हो गए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ गए। भाई आप देख रहे हैं, एक वक्त के लिए हालात ऐसे बन गए कि पुलिस पीछे हटने लग गई और भीड़ हावी हो गई। और कोई वीडियो बनाने वाला कह रहा है जियो मेरे शेरों। वो पत्थर चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हैं,
सामने हाड़ मांस के पुलिस वालों को मार रहे हैं और वीडियो बनाने वाला कह रहा जियो मेरे शेरों। यह सब बवाल कोई अपने आप नहीं हुआ। तुर्कमान गेट पर कल रात करीब 8 से 9 बजे के बीच एमसीडी की टीम गई थी। वहां पर बैरिकेडिंग लगने लगी थी, लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले ही वहां भीड़ जमा हो गई। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही वहां भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो गई। सुनिए किस तरह से मुसलमानों को भड़काया गया। पूरी रात काली करने के लिए बाकायदा उनको कहा गया, बाइक्स पे गाड़ियों पे सवार होकर इस तरह के मैसेज फैलाए गए। दुकानें बंद करके लोगों से कहा गया कि आओ तुरंत पहुंचो, रात काली करो, मस्जिद बचाओ। देखिए ये सब एक बार में, 1 सेकंड में नहीं हुआ है, पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। मुसलमानों का क्या हाल है बॉस? क्या है इसमें मुसलमान का हाल, मुझे बताइए जरा। अगर अतिक्रमण हट रहा है तो इसमें क्या हिंदू मुसलमान है? अतिक्रमण में क्या सिर्फ मुसलमान का जो अतिक्रमण है वही हटाया जा रहा था क्या? यह कोई कम्युनल घटना नहीं है, यह सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है बॉस। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। सामने पुलिस थी, प्रशासन था, अपना काम कर रहा था। इधर मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा कर दी गई, पत्थर चला दिए गए और फिर कहा जा रहा है देखिए मुसलमान पे क्या हो रहा है। मार खा रहे हैं पुलिस वाले, पत्थर चला रहे हैं आप, अब मुसलमान पे क्या हो रहा है? तुर्कमान गेट पर दरगाह फैज़े इलाही मस्जिद है और इसके पास अतिक्रमण हटाया जा रहा था। एमसीडी की टीम पहुंचने के बाद वहां भीड़ जमा हो गई। लोग बैरिकेडिंग के पास खड़े होकर पुलिस का विरोध कर रहे थे। कुछ लोग सेल्फी वीडियो बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला रहे थे, भड़का रहे थे कि देखो मुसलमानों का क्या हाल हो गया है। इसी तरह से कई लोगों ने वीडियो बनाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी। पुलिस और बैरिकेडिंग ही देखकर मस्जिद गिराने की अफवाह फैला दी गई। इसी तरह से लोगों को भड़काया जाता रहा। आप भाषा सुन रहे हैं, इनकी मिलिट्री आ गई। इनकी किन की भाई? इस देश की पुलिस तुम्हारी पुलिस नहीं है क्या? इस देश की मिलिट्री तुम्हारी मिलिट्री नहीं है क्या? इनकी मिलिट्री आ गई। क्या होता है? भीड़ उग्र होती गई, फिर अचानक पत्थरबाजी, नारेबाजी शुरू हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस एमसीडी टीम पर पथराव शुरू हो गया। ये लोग नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। भीड़ के पथराव के बाद पुलिस की टीम बचने के लिए पीछे हटने लगी। घरों से लोग इस घटना का वीडियो बनाने लगे। पुलिस पर हमला करने वालों की तारीफ करने लगे कि शाबाश, पुलिस को भगा दिया। ये जो वीडियो बना रहा है छत पे खड़ा होकर, वाह मेरे शेरों, इसका तो कुछ गया नहीं। अभी पुलिस जवाबी कार्रवाई में कुछ कर देती और जो वहां पे घायल होता, जो मरता, उसका क्या होता? सोचिए ना, कानून का खौफ, ना पुलिस का खौफ। पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए भाई। उन पुलिस वालों को सुनिए जो पत्थरबाजी में घायल हुए। देखिए कैसे माथा फाड़ दिया है। 12:30 के बाद में ये पथराव चालू हो गया था सर। अच्छा जी सर। तो आप कहाँ पे थे जब ये पत्थर, कब आपको चोट लगी है? जी वो तुर्कमान गेट से आगे वो 3 रास्ते जाते हैं, वहाँ 3 रास्ते में ही भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ना इधर जा रही थी ना इधर जा रही थी, ना बैरिकेड लगाने दे रही थी वो। तो एक दरवाज़ा है, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे थे हम। उससे ही वहाँ से शायद वो सड़क फूटी हुई है, तो उससे सीवर का काम चल रहा है, वहीं से पत्थर उठा के वो मारने लगे थे। कितने टाके आए हैं आपको? जी 3 टाके आए हैं सर। पुलिस अपना काम करने गई थी, उसका माथा फटा है। किसी को दर्द हो रहा है? नहीं, शेर हैं जिन्होंने माथा फाड़ दिया। और यही अभी इधर फट जाता तो इस देश में मुसलमान जो है वो बचने की हालत में नहीं रहता। पूरा नैरेटिव बिगाड़ देते कि बाप रे बाप, मुसलमान तो खतरे में है। ये पूरा बवाल कैसे शुरू हुआ उसको भी देखिए। तुर्कमान गेट की मस्जिद के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए रात 12 बजे के करीब बुलडोजर एक्शन के लिए पुलिस को डिप्लॉय किया गया। करीब 12:30 बजे तक 32 बुलडोजर, 50 डंपर और 200 से ज्यादा मजदूर तुर्कमान गेट के पास पहुंचे। रात 1 बजे मस्जिद के पास हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू होना था, लेकिन इससे पहले ही वहां लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। देर रात 1:15 बजे करीब उसी के आसपास पुलिस ने लोगों को वहां से हटाने की कोशिश शुरू की। रात को 1:23 पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और करीब 10 मिनट तक मौके पर जमकर बवाल बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद रात को 1:30 बजे अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। करीब 5.5 घंटे तक चले बुलडोजर एक्शन में मस्जिद के आसपास हुए अवैध निर्माण को ढा दिया गया। अब जिन लोगों ने बवाल काटा उनसे पूछिए कि अगर पुलिस मस्जिद गिराने गई थी तो मस्जिद वहां अभी भी कैसे खड़ी है। आप यह भी देखिए कि जब भीड़ ने पथराव किया तो पहले पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ में शामिल लोग नहीं माने और पथराव करते रहे तब पुलिस ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। सुनिए एक बार।
और ये जो धड़ाम से आप आवाज सुन रहे हैं, ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस गोली चला रही और बाद में लाठी चलाई, पत्थर खाली, माथा फुड़वा ली, सब सब्र करके देख ली कि शायद लोग समझ जाएं, ना समझे तो फिर लाठी तो चलानी पड़ेगी भाई, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। पूरा बवाल ये बात फैलाकर कर दिया कि मस्जिद गिराने आए। मुसलमानों को भड़काने के लिए वीडियो बनाए गए, गाड़ियों में घूम घूम कर अपील की गई कि मस्जिद गिराने वाले हैं। सच्चाई से किसी को कुछ मतलब ही नहीं था। हकीकत यह है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान मस्जिद को एक खरोंच तक नहीं आई। देखिए मस्जिद खड़ी है, ये मुसलमान को नहीं दिखता है बॉस। कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, दौड़ गए कौए के पीछे। कान नहीं देखना है क्या? कह दिए मस्जिद गिराने आए थे। मस्जिद खड़ी कैसे है? पूछो ना जाके उन लोगों से जो बोले थे कि मस्जिद गिराने आए हैं, और जब आसपास गिरा दिए तो मस्जिद भी गिरा देते अगर गिराना होता। फैज़े इलाही मस्जिद आज भी सही सलामत खड़ी है, पहले भी खड़ी थी। और इस देश में कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, अगर अवैध अतिक्रमण करके बना रहेगा तो क्या उस पर एक्शन नहीं होगा? अगर मैं कह रहा हूं तो। लेकिन नहीं, गदर काट दिए भाई, माथा फाड़ दिए। देखिए तुर्कमान गेट से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, वहां क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये मस्जिद है और इसके सामने ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये दरअसल अवैध तरीके से बनाया गया, जिसकी बाकायदा पैमाइश की गई और कोर्ट के आदेश के बाद इसे तोड़ने की कवायद जो है वो की गई। मस्जिद पूरी तरह से सही सलामत है, इसके किसी भी हिस्सा को छुआ तक नहीं गया, लेकिन बावजूद इसके लगातार अफवाह फैलाई गई, जिसकी वजह से साफ तौर पर पत्थरबाजी देखने को मिली। अतिक्रमण हटाने गई टीम के खिलाफ मस्जिद को लेकर अफवाह फैलाई गई, जबकि अतिक्रमण हटाने की बात तो कोर्ट ने कही थी। कोर्ट ने आदेश दिया था भाई कि अतिक्रमण हटाओ। ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी की सरकार ने कहा कि चलो चलो मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, अतिक्रमण हटा देते हैं। अतिक्रमण हटाने का आदेश 12 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जारी किया था। उसी के निर्देश के आधार पर यह नोटिस जारी हुआ। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का वक्त भी दिया, लेकिन भड़काने वाले अपने काम में लगे रहे। कहते रहे कि जमीन वक्फ बोर्ड की है और कोर्ट का फाइनल फैसला आने से पहले ही बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई, जबकि एजेंसीज का कहना है कि कोर्ट ने एक्शन पर कोई रोक नहीं लगाई। 3 महीने के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश था। तुर्कमान गेट की फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने क्या कहा था, आपको वो भी बता देता हूं। पिछले साल 12 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट की फैज़े इलाही मस्जिद के पास बने हिस्से को अवैध माना था। एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का टाइम दिया था। हाईकोर्ट ने मस्जिद के पास करीब 39,000 वर्ग फीट इलाके में बने अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में हुए अलग अलग एजेंसीज के ज्वाइंट सर्वे की रिपोर्ट में मस्जिद के पास अवैध निर्माण का पूरा दावा किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि मस्जिद के पास पीडब्ल्यूडी की रोड पर 2,512 वर्ग फीट और एमसीडी की 36,248 वर्ग फीट जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके रखा गया है। इस जमीन पर बारात घर, पार्किंग, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर सब खुल गया भाई। अवैध कमर्शियल ढांचे बनाने का दावा किया गया। हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में दावा था कि मस्जिद की कमेटी इस जमीन पर मालिकाना हक को साबित करने के कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है उनके पास। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में साफ कर चुका है कि वक्फ बोर्ड बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के किसी प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जता सकता। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जब कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो हटाओ ये सब। कोर्ट के इसी ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस नवंबर नहीं दिसंबर बीत गया, अब जाके जनवरी में गई तो माथा फड़वा ली। लोगों को भड़काकर मस्जिद पर एक्शन से जोड़ने का पूरा मामला बना दिया गया और उसे देखते हुए पुलिस भी इस मामले में साजिश के एंगल से अब इनकार नहीं कर रही। एक बार देखिए पुलिस क्या कह रही है। बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी देखा जाएगा। आप ये भी देखिए कि एक तरफ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हुई तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। तुर्कमान गेट के पास रहने वाले लोग कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। मस्जिद के पास बारात घर बनाकर कुछ लोग कमाई कर रहे थे, जिसमें गरीबों को कुछ रियायत नहीं मिलती। सुनिए आसपास के लोग कह रहे हैं भाई कि ठीक हुआ, हट गया। मस्जिद के आसपास के इलाकों में रहने वाले मुसलमान तो यह भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें बुलडोजर एक्शन की पूरी जानकारी पहले से थी और वो ये भी जानते थे कि सिर्फ अतिक्रमण वाली जगह पर एक्शन होना है। ऐसे में इलाके के लोग भी कह रहे हैं कि बाहर से आए लोगों ने पथराव किया और माहौल खराब करने की कोशिश की। तुर्कमान गेट के इस इलाके के पास रहने वाले लोगों को सुनिए वो खुद क्या बता रहे हैं।
नहीं है, सब बाहर के आदमी, यहाँ का कोई नहीं है, सब आराम से बैठे हुए हैं, यहाँ का कोई क्योंकि नहीं। यहाँ तो पुलिस लगातार बातचीत कर रही थी, पीस कमेटी से बात हुई, सबसे बात हुई। कहा पुलिस ने पहले ही इस चीज को बता दिया था, मस्जिद में कोई काम नहीं होगा, जो होगा बाहर का काम है। तो आप लोगों को ये पता थी बात? वहाँ पता है सबको। यहाँ तो पे आप लोग रात में शांति से सो गए थे? सब सो रहे थे, हम तो अभी उठ के आए हैं। अभी तो का इंतकाल हो गया, उसमें जाने का अच्छा, तो जो लोग रात में यहाँ पत्थरबाजी कर रहे थे बाहर में, बाहर की तरफ दूसरी गली में, वो लोग कौन थे? हमें नहीं पता, हम तो घर में हम तो अभी उठ कर आए ना सोकर। हम तो 10 बजे सो जाते हैं मैडम। आपको कहना है कि बाहरी लोग हो सकते हैं? बाहरी लोग हो सकते हैं। अच्छा, चलो तो ये तो है कि मस्जिद को कुछ नहीं हुआ? नहीं, यहाँ को सबको पता है कि जो भी मामला है मस्जिद का नहीं है, वो आंगन का है। अच्छा, आप लोग को ये बात पता थी कि मस्जिद नहीं है? मस्जिद नहीं, मस्जिद का मामला, मस्जिद तो अलग है ना, वो हिस्सा अलग है जहाँ शादी वगैरह होती है। ये तो लोगों ने साथ फितना फैलाने के लिए 2-4 लोगों को मर जाए ये वगैरह अपनी रोटी सेकने के लिए, बाकी तो ऐसा तो कोई मसला नहीं थे यहाँ पर। हाँ, मस्जिद हम भी वहाँ पर गए थे, वहाँ से हमने रिपोर्ट दिखाई, मस्जिद बिल्कुल सही सलामत है। हाँ सही है, हमने तो पता ही, हम तो अभी गए नहीं बाहर, जब रास्ता खुलेगा जब पता लगेगी। लेकिन कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, उस तरह के वीडियो सामने आए, वो लोग कहाँ के हो सकते हैं? ये तो मैं क्या बता सकता हूँ मैम, बाहरी लोग हैं जो चाहते नहीं है यहाँ पर अमनो अमान रहे। हमारे थाने चौकी इंचार्ज हैं, थाने इंचार्ज हैं हमारे, उन सबको पता है, सब मामला ठीक है। भाई एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न है। ठीक है, स्थानीय लोगों को पता था कि सबसे बात हुई है, पीस कमेटी से बात हुई है, सबको बता दिया गया है, मस्जिद नहीं छू रहे हैं, कोर्ट का आदेश है, अतिक्रमण हटा रहे हैं। ये जो बाहर के मुसलमान भी थे, उनको भड़काना इतना आसान क्यों है बॉस? एक आदमी फोन किया, एक वीडियो देखे, अरे मस्जिद टूट रही है, सब आ गए, पत्थर चला दिए। लॉ एंड ऑर्डर समझ में नहीं आता है क्या? अभी वो साउथ का मामला याद है ना, एक दीप जलाने को लेकर इतना बवाल काट दिया गया, वहां की सरकार ने कह दिया कि नहीं जलाने देंगे, सालों की परंपरा। क्या आपने देखा कि इस तरह से पत्थरबाजी हो गई कि नहीं, कैसे नहीं जलाने दोगे भी दीप? मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कल जो है वो बखिया उधेड़ के रख दी कि कैसे रोकोगे जी। अगर मामला था भी, कोर्ट में नहीं जा सकते थे। एक फोन कॉल, एक वीडियो, बस एकदम आ गए, ला पत्थर, ला मार दे, फाड़ दे माथा। अब एक्शन होगा, जाओगे जेल, क्या करोगे? तुर्कमान गेट पर जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी थी, जहां लोगों को भड़का के इकट्ठा किया जा रहा था, उसी जगह पर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे। मोहिबुल्लाह नदवी कहां के सांसद? रामपुर के। रामपुर का सांसद यहां घटनास्थल पे क्या कर रहा था बॉस? नदवी वहां किस मकसद से गए? इस समय संसद सत्र भी नहीं चल रहा कि भाई आप दिल्ली में होंगे, खबर सुनते पहुंच गए। तुर्कमान गेट पर मोहिबुल्लाह नदवी की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस नदवी को आगे बढ़ने से रोक रही थी और नदवी जाने की जिद कर रहे थे। इस दौरान वहां लोगों ने वीडियो बनाकर इसे मुसलमानों पर जुल्म की तरह पेश कर दिया। तुर्कमान गेट पर नदवी की मौजूदगी पर टाइम्स नाउ नवभारत ने उनसे सवाल किया। हमने नदवी से पूछा कि आप वहां क्या करने गए? इस पर मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि उन्हें शक था कि कहीं मस्जिद शहीद ना कर दी जाए। कौन बात का शक बॉस? आप वहां के हैं नहीं, आपको पता नहीं वहां क्या बातचीत हुई है 1 महीने में। आपके शक पे दुनिया चलेगी? समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी इस सोच के साथ वहां चले गए कि मस्जिद को गिराया जाएगा। सुनिए अपनी सफाई में आप क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारे एक मस्जिद, महरौली मस्जिद, इससे पहले हमने पार्लियामेंट में भी जिक्र किया था, एक मस्जिद रातों रात शहीद कर दी गई थी अतिक्रमण के बहाने नाम लेकर के, और हमें ये खदशा था कि इस मस्जिद गिराएगा और पब्लिक जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि अपना होश खो बैठे। तो पब्लिक से सलामती के लिए पुलिस होश खो बैठे? कौन बात का पुलिस होश खो बैठेगी भाई? सीधा बोलिए ना, मैं वहां गया था अपनी राजनीति चमकाने, मुसलमानों को दिखाने के देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं सपा का सांसद तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ताकि अगले यूपी चुनाव में जो है वो मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने में काम आएंगी ये तस्वीरें। सीधा बोलिए ना बॉस, इतना घुमा घुमा के जलेबी क्या छानना है? इन सांसद को भी पता होगा कि कोर्ट के आदेश पर सब हो रहा है। कोर्ट का आदेश है, अब पुलिस कह रहे हैं कि होश खो देगी। अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना था, कोर्ट के आदेश पे हटाना जाना था, लेकिन मस्जिद के नाम पे माहौल बिगाड़ने लगे लोगों के अंदर यह भरा गया कि मस्जिद गिराई जाएगी। इस तरह से लोगों को इकट्ठा करके बवाल करवाया गया। वहां के लोग अब भी यही बात कह रहे हैं कि अतिक्रमण के बहाने मस्जिद को गिराया जाना था। ये लोग ये भी मान रहे हैं कि मोहिबुल्लाह नदवी वहां मौजूद थे। सुनिए लोग क्या बताएं। मेरे देखा नहीं, नदवी हैं। हाँ, कोई आए हुए थे, सुना है मैंने, कोई मेंबर पार्लियामेंट आए हुए थे। कोर्ट वोट सब कुछ सरकार की है मेरे भाई, अब कुछ नहीं है किसी का भी, जो चाहो करा लो। 3 महीने के अंदर इतनी जल्दी इतना फास्ट कभी एक्शन हुआ है? अक्टूबर में किसी ने फाइल डाली,
नवंबर के अंदर ऑर्डर हो गया, जनवरी के अंदर डिमोलिशन कर दिया। ये एक हवा फैला रखी थी मस्जिद तो बिल्डर चल जाएगा, लोगों में भय क्या डर पैदा हो गया था, तो इस पर लोग जमा हो गए थे। फुआओं का 12 गम था, हमें ये बात पूरी तरीके फैल चुकी थी मस्जिद बिल्डर चलेगा। नहीं सर, ऐसी कोई खबर नहीं थी। अगर ऐसी कोई खबर किसी ने फैलाई है तो उसने अफवाह फैलाई है सर। यहाँ के लोगों को क्लियर था कि मस्जिद को छोड़कर जो बाकी का हिस्सा है उस पर बिल्डोजर कार्रवाई होगी। तो उससे कोई वो नहीं था यहाँ पर किसी का पत्थरबाजी करने का, कुछ करने का। पब्लिक तो ये था कि भय कि कहीं मस्जिद को नहीं डिमोलिश कर देगी है। अच्छा। तो इस बारे भीड़ जुट रही थी। एक तरफ तो नेता खुद जाकर वहां मुसलमानों को भड़का रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे नेता भी हैं जो पत्थरबाजों का खुल्ला बचाव कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ही पूर्व सांसद एसटी हसन ने तो ये तक कह दिया कि ये तो एक्शन का रिएक्शन है, पत्थर ना चलाएं तो और क्या करें। सुनिए कैसे, मतलब एकदम खुला, कुछ भी ये नहीं, पर्दा भी नहीं कि भाई लोग क्या कहेंगे मुझे। करे पत्थर नहीं चलाएगा तो क्या करेगा मुसलमान, सुनिए जरा। मस्जिद मंदिर से हम सब लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं, लोग उत्तेजित हो जाते हैं, इसीलिए उनके पास है क्या, लोगों के पास वो सिर्फ सिवाय पत्थर मारने के और क्या कर सकते हैं कि भाई इन्हें हटा दो। ये एक एक्शन का रिएक्शन हो गया। मंदिर मस्जिद से आस्थाएं जुड़ी हैं, सही बात है। कार सेवकों पर गोली चलाते वक्त उनकी आस्था नहीं दिख रही थी उस जमाने में। और क्या इस देश में अतिक्रमण के हटाने के नाम पर कोई मंदिर नहीं टूटी है क्या? कभी सड़क बनने के नाम पर कोई मंदिर नहीं टूटा है क्या? कोई नहीं टूटा है क्या? सबको पता है सब हटता है। और यहां तो मस्जिद पे एक्शन भी नहीं हो रहा था। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं बॉस। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को भी सुनिए, वो भी यही कह के भड़का रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने का तो मकसद ही नहीं था, मकसद मस्जिद तोड़ने का था। भाई अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चला। वो वक्फ की ज़मीन है जो 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा है, गलत तरीके से तोड़ा गया। और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। कोई भी एक आदमी आता है और ये कहता है कि ये जो है मस्जिद बराबर में, मस्जिद के बराबर में, या मस्जिद अवैध बना रखी है, ईदगाह अवैध बना रखी है, और उसको एमसीडी तोड़ देती है। और एमसीडी रात को ऐसा क्या था जब कोर्ट में गए थे, कोर्ट में दोनों पक्षकार गए थे ना। इन नेताओं से कोई पूछे कि इनको सब मंशा समझ में आ जाती कि मन में क्या चल रहा है, तो आज मस्जिद कैसे खड़ी है अगर ये मस्जिद तोड़ने के लिए टीम गई थी। वो वैसी भी वक्फ की जमीन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई दस्तावेजी सबूत कोर्ट में क्यों नहीं रखे? तभी तो एजेंसीज कह रही हैं कि 3 महीने का नोटिस था, कोर्ट ने एक्शन लेने से रोका नहीं, इसके बावजूद बवाल किया गया। लेकिन सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। ये नुकसान वक्फ की जायदाद पर हुआ, वहां मस्जिद को भी माना गया कि थोड़ा बहुत नुकसान, ये नुकसान हुआ नहीं मालूम, लोग बोल रहे हैं, मगर ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहाँ पर। ये तो गलत है बिल्कुल। अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है, और आप इस तरह का तो पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है, और उनकी ये नादानी नाहिली नहीं है बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। सवाल यह है कि इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो पहली बात तो कि कोर्ट का आदेश आपके खिलाफ क्यों आए? दूसरी बात, अगर डॉक्यूमेंट हैं तो 3 महीने सोए हुए थे, रात में उठ के मस्जिद बचाने के नाम पे पत्थर चलाने का वक्त है। 3 महीने सुप्रीम कोर्ट जाने का वक्त नहीं था। कागज देखिए, मेरे पास पूरा कागज है। इन बयानों से साफ है कि यह पूरा खेल अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई को मजहब पर अटैक बताने का था। इसलिए बीजेपी ने तुर्कमान गेट पर हुए बवाल पर राजनीति करने वालों को घेरा और इसे तुष्टीकरण की राजनीति चमकाने की कोशिश बताया। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। देखिए, वो लोग आदतन बोलते हैं इस तरह के वातावरण में, माहौल को उकसाकर, डाइवर्ट करके, भ्रम पैदा करके। इंडी गठबंधन के दलों में जो आपसी प्रतिस्पर्धा है कट्टरपंथी वोटों के लिए, यह उसका एक अंग है। दिल्ली के पत्थरबाज सोच रहे थे कि वो पत्थर चलाकर बच जाएंगे। भाई बहुत बड़ी गलतफहमी में थे वो, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कश्मीर में सालों साल पत्थरबाजी करने वालों को
टाइट कर दिया, उनके हाथ से पत्थर उतरवा दिए, हिलाओ रखो इधर, पत्थर मत चलाओ, काम करो कुछ ढंग का। वो देश की राजधानी दिल्ली में पत्थरबाजों का इलाज नहीं करेंगे। ये किसी के भड़काने पर पत्थर तो चला सकते हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या है नहीं समझते, क्योंकि दिल्ली के इन पत्थरबाजों को दिल्ली पुलिस ने अब टांग दिया। 5 आरोपियों को पकड़ा गया अभी तक, बाकी की तलाश बहुत तेजी से चल रही है। पूरे इलाके में पुलिस खड़ी है, पूरे इलाके में फोर्सेस खड़े हैं। अब बताओ कौन नप गया? ये जो पकड़े गए, पत्थर तुमने चला लिया झूठे किसी के बहकावे में आके, तुम जेल गए, तुम जेल जाओगे, तुम सजा काटोगे, तुम्हारे परिवार वाले जो हैं वो इंतजार करेंगे कि मेरे अब्बू कब वापस आएंगे, मेरा भाई कब वापस आएगा, मेरा बेटा कब वापस आएगा। क्या मिला है झूठे इसमें फंस के? लेकिन जो बताएगा वही दुश्मन लगने लगता है इन लोगों को। तुर्कमान गेट पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। पथराव करने वाले बाकी लोगों की धरपकड़, छापेमारी चल रही है। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें मोहम्मद शहनवाज का नाम है, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद कासिफ, मोहम्मद अदनान और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस जांच रही है और बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों के बॉडी वॉर्न कैमरा की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान हो रही है। भाई वो बॉडी पे कैमरा लगा के गए थे, सबका फोटो है। आपको लग रहा है कि मोदी शायद छोड़ देंगे? एक एक का हिसाब हो रहा है, दिल्ली पुलिस कर रही है। बताओ कौन कौन है, निकालो सब। इस मामले में जो कार्रवाई हो रही है उस पर पुलिस क्या कर रही है, सुन लीजिए। 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस में पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। यानी एक एक पत्थरबाज का इलाज किया जाएगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जो कुछ हुआ, भड़काऊ बयानबाजी की गई, लोगों को उकसाया गया, और इस तरह की बयानबाजी नहीं। हमने आपको पाठशाला में दिखाया था कि कैसे मौलाना अरशद मदनी भड़काऊ बातें कर रहे हैं। मुसलमान इन लोगों से पूछे, मर जाएंगे की बात करते हैं, इनमें से कितने खुद मरने के लिए आते हैं? इनमें से खुद कितने पत्थर चलाने आते हैं? कश्मीर में जिनसे पत्थर फेंकवाते थे छोटे छोटे बच्चों से, और खुद जो है वो उनके बच्चे विदेश में पढ़ते थे, आज यही हाल देश में दूसरी जगहों पर है। ज्ञान देने में सब आ गए हैं कि मुसलमान पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुसलमान नहीं रुकेगा, एक साथ खड़ा होगा। खुद क्यों नहीं वहां भीड़ में रहते हैं? पूछिए ना इन लोगों से। इतना मस्जिद करते हैं, बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दी गई थी, क्यों नहीं बनाए वहां बाबरी मस्जिद? मंदिर तो हिंदुओं ने चंदा करके बना दिया, क्यों नहीं बाबरी मस्जिद बनाए? हुमायूं कबीर जाके बंगाल में बना रहा है, जो बनाना चाहता था उसने बना दिया, जो बनाना नहीं चाहते थे वो भड़काते रहे। यही ओवैसी इनके अपने स्टेट में जब इनके मित्र मुख्यमंत्री होते थे, वहां मस्जिद गिर गई, कुछ नहीं बोलते। यहां मस्जिद शहीद होती है, तुरंत एकदम खड़े हो जाते हैं मुसलमान के नाम पे। ये बॉस मुसलमान को समझना पड़ेगा, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और आप जितनी बार पत्थर चलाएंगे, आप इस देश में लोगों को दुश्मनी दिखेंगे। जो मुसलमान पत्थर नहीं चला रहा उसको कोई नहीं कुछ कह रहा है। लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लीजिएगा तो आपको अपराधी की तरह ही देखा जाएगा। और कम से कम कौवे के पीछे भागने के पहले एक बार कान चेक करना शुरू कीजिए।